हाय गाइस, सो आज के इस वीडियो में विल टॉक अबाउट जॉब इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स फॉर बीपीओ। और बीपीओ के जो इंटरव्यू होते हैं उसमें अगर आपने पहले कभी इंटरव्यू नहीं दिया बीपीओ का तो इट माइट सीम डॉन्टिंग एट फर्स्ट, बट अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करके जाएं एंड इफ़ यू सी द होल वीडियो तो आपको बहुत आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एंड देन आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन एंड आंसर्स। सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है दैट इज़ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो पूछा जाता है ऑलमोस्ट इन ऑल इंटरव्यूज, और ये एक आइस ब्रेकिंग क्वेश्चन होता है क्योंकि जस्ट टेल मी अबाउट योर सेल्फ। एंड आपको ये याद रखना है कि जब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आपको सिंपली केवल वही नहीं बताना है जो कि आपके रिज्यूमे में लिखा है, बिकॉज रिज्यूमे जो पैनल बैठा है आपके सामने दे ऑलरेडी हैव योर रिज्यूमे। तो आप ये कोशिश करें कि समथिंग यू गिव देम टू नो कि हाँ आपने कुछ एक्स्ट्रा ऐसा कर रखा है जिससे कि उनको भी थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे। एंड इफ़ यू ग्रैब द अटेंशन ऑफ दैट पैनल इन द बिगिनिंग इटसेल्फ तो इट विल मेक इट ईजी फॉर यू कि थोड़ा जो आपका इंटरव्यू है वो थोड़ा स्मूथ जो है वो फ्लो करेगा। ये भी ध्यान रखिए कि कुछ ऐसी चीज़ आप बताइए कि जो रेलिवेंट हो आपके जो जॉब इंटरव्यू आप दे रहे हैं। जैसे आज हम लोग बात कर रहे हैं बीपीओ की, तो बीपीओ से रिलेटेड अगर कुछ ऐसा है, कोई स्किल है तो उसके बारे में आप बताएं। लाइक इन बीपीओ इंटरव्यू आप ये मेंशन कर सकते हैं कि आप एमयूएन आपने बहुत करी हैं एंड यू वर वेरी गुड एट डिबेटिंग, तो ये एक अच्छा स्किल है। सो एनीथिंग लाइक दिस, अगर आपके पास कोई स्किल है, इफ़ यू आर फ्रेशर तो आप इस टाइप की कोई चीज़ जो है वो पहले ही बताएं जिससे कि वो एक ऐसा फ्रेश चीज़ उनको इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपके बारे में जो शायद आपके रिज्यूमे में नहीं लिखी हो। सेकेंड क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ बीपीओ, एंड दैट्स जस्ट टू सी कि आप इस इंटरव्यू के लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर करके आए हैं या नहीं, या फिर आप बिल्कुल ही ऐसे ही चले आए हैं, यू थॉट कि चलो इंटरव्यू हो रहा है और आ जाते हैं, और यू आर प्रिपेयर्ड एंड यू नो अबाउट द इंडस्ट्री। तो आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ बीपीओ। सो यू शुड नो कि बीपीओ इज़ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो एक कंपनी खुद ही जो है उस प्रोसेस को नहीं कर रही है, दे आर आउटसोर्सिंग दिस प्रोसेस और दिस वर्क। तो वो थर्ड कंपनी से ये काम करवा रहे हैं। सो दिस इज बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। जो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग होता है वो कंपनीज इसलिए करती हैं क्योंकि या तो उनका जो क्वालिटी ऑफ वर्क है वो उन्हें बेटर मिल रहा है, या फिर जो कॉस्ट है उसके हिसाब से उनका काम ज़्यादा बेटर हो जा रहा है बाय डूइंग दिस आउटसोर्सिंग। बीपीओ में आप कॉलिंग करते हैं तो आपसे पूछा जा सकता है कि डू यू इवन नो द डिफरेंस बिटवीन इनबाउंड कॉल एंड आउटबाउंड कॉलिंग। आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि इनबाउंड कॉल जो होता है वो आप जब एक कॉल सेंटर में काम कर रहे हैं तो वो कॉल आपको आता है। सो कस्टमर्स आर कॉलिंग इन, यू आर जस्ट पिकिंग अप द कॉल, एंड देन जो भी आपका आउटसोर्सिंग है या बीपीओ में आपको काम करना है वो आप काम कर रहे हैं। इट कुड बी आइदर सेलिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस है वो आप ऑफर कर रहे हैं, इट कुड बी इंश्योरेंस रिलेटेड सर्विसेज। तो वो इनबाउंड कॉल आपको आ रहे हैं और तब आप उनसे बात कर रहे हैं अपने क्लाइंट से। वेयर इज आउटबाउंड कॉलिंग जो होती है उसमें आप कॉल कर रहे हैं, सो इट्स एन ऑटोमेटेड सिस्टम जो कॉल करता है टू द नंबर ऑफ प्रोस्पेक्ट्स जो होते हैं, एंड आपको जो भी आपको प्रोडक्ट है या सर्विस है उसके बारे में बताना होता है। सो योर कंपनी इज कॉलिंग आउट इन आउटबाउंड कॉलिंग सर्विसेज। क्योंकि ये एक बीपीओ का जॉब है इसलिए आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अगर आप कंफर्टेबल हैं टू डू शिफ्ट वर्क, बिकॉज बीपीओ जो है उनमें काफ़ी शिफ्ट वर्क होता है। अ लॉट ऑफ बीपीओज आर डूइंग इंटरनेशनल वर्क, सो इंटरनेशनल में आपको नाइट शिफ्ट भी होती है, योर ग्रेवयार्ड शिफ्ट भी होती है। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, एंड द राइट आंसर टू दिस इफ यू वांट द जॉब, सो इट हैज़ टू बी यस, एंड यू हैव टू बी वेल प्रिपेयर्ड। नॉट ओनली कि आप इंटरव्यू में बोल देंगे, बट यू रियली हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर डूइंग योर नाइट शिफ्ट और 12 आवर
शिफ्ट्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑनशोर एंड ऑफशोर आउटसोर्सिंग। सो ये भी एक क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है। सो यू हैव टू नो द डिफरेंस कि ऑफशोर जो आउटसोर्सिंग होती है दैट इज डन टू अ डिफरेंट कंट्री ऑल टुगेदर। फिर इज ऑनशोर का मतलब है कि हमारी ही कंट्री के अंदर का जो काम है वो हम कर रहे हैं। सो सम थर्ड कंपनी इज डूइंग द आउटसोर्सिंग बट इट इज फ्रॉम द सेम कंट्री। एक टिपिकल क्वेश्चन है जो ऑलमोस्ट सारे इंटरव्यूज में पूछा जाता है, स्पेशली इन बीपीओज, दैट व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। तो स्ट्रेंथ जो है वो ऐसी स्ट्रेंथ बताइए जो कि आपके जॉब से रिलेटेड हो, जैसे कि यू नो आई एम अ वेरी गुड लिसनर एंड यू नो बहुत कुछ लोगों को बात करना बहुत अच्छा लगता है, बहुत फ्रेंडली होते हैं। सो दिस इज़ वन स्किल जो आपके बीपीओ में काम आएगा। तो यू कैन यू नो गिव दिस एज अ स्ट्रेंथ, जो भी आपकी स्ट्रेंथ है वो बता सकते हैं। और जो आपकी वीकनेस है, लेट्स से आपकी वीकनेस है कि आप मॉर्निंग में नहीं उठ सकते हैं, या फिर आपने अभी तक यू नो 12 आवर एट अ स्ट्रेच नहीं काम किया है, तो वो थोड़ा आपकी वीकनेस है जो आपको लगती है, बट यू विल वर्क ऑन दैट वीकनेस। सो मेन थिंग इज कि आपकी वीकनेस है, यू नो अबाउट योर वीकनेस बट यू आर वर्किंग ऑन दैट। और ये एक ऐसी वीकनेस है जो कि आप सोचते हैं कि वो आप बेटर कर सकते हैं। सो ये ध्यान रखिए कि कभी भी ऐसा नहीं बोलिए कि यू डोंट हैव एनी वीकनेस, आप बिल्कुल ही परफेक्ट हैं। सो ऐसा ऑलमोस्ट कोई भी नहीं होता है। सो मेक श्योर कि अपनी जो वीकनेस है उसके बारे में बताएं, बट ऐसी वीकनेस जिस पे आप काम कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ बताएं जिससे कि यू नो एकदम ही मेड अप आपका आंसर ना लगे। तो जस्ट फोकस ऑन दैट। Why should we hire you? This is also one question that you know can be asked. तो इसमें you have the opportunity to tell them about yourself कि कैसे आपके जो स्किल्स हैं वो अलाइन होते हैं विद दिस जॉब प्रोफाइल। तो बीपीओ के जॉब में जैसे कि आई टोल्ड यू गाइज कि इफ़ यू आर अ गुड लिसनर दैट विल वर्क फॉर यू। इफ़ यू आर वेरी फ्रेंडली विद पीपल ऑन फोन तो वो बहुत अच्छा है। लेट्स से कि आपने इवन अगर आप फ्रेशर हैं बट मे बी इन स्कूल यू वर्कड ऑन अ प्रोजेक्ट जहाँ पे आपने यू नो कॉलिंग की, आपने बहुत सारे लोगों से बात करी, या फिर कॉलिंग नहीं करी, आपने फिजिकली लोगों से इंटरेक्ट किया, आपको कुछ एक प्रोजेक्ट था जिसमें आपको यू नो लोगों से उनके ओपिनियन लेने थे, तो यू वर वेरी गुड एट दैट। तो अगर कुछ ऐसा रिलेटेड आपने किया है तो यू कैन लेट देम नो कि ये स्किल्स हैं जो अलाइन होते हैं विद दिस जॉब प्रोफाइल। और इफ़ यू नो कुछ ऐसी चीज़ है कि इफ़ यू आर गोइंग इन इंश्योरेंस इंडस्ट्री, तो अगर आपने कुछ ऐसा प्रोजेक्ट किया है कि इंश्योरेंस के बारे में आपको बहुत अच्छी नॉलेज है पहले से ही, सो यू नो आपके जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो बहुत क्लियर है, तो एनीथिंग लाइक दैट कि हाउ योर जो स्किल्स हैं आर अलाइनिंग विद दिस जॉब, सो दैट्स वाई दे शुड हायर यू कि यू हैव टू लेट देम नो व्हाट यू ब्रिंग टू द टेबल। उनको भी लगे कि हाँ इफ़ दे आर हायरिंग यू तो आप में ऐसी बात क्या है कि इफ़ यू नो 10 लोगों में से एक को हायर करना है तो दे शुड हायर यू। तो यहाँ पे अपने स्ट्रॉन्ग जो पॉइंट्स हैं उनको हमेशा आप बताएं। सो दीज आर ऑल द क्वेश्चन जो बहुत ही कॉमन है टू बी आस्क्ड इन एन इंटरव्यू जो कि आप बीपीओ के लिए देने जाएंगे। मेक श्योर कि जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं यू आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर द इंटरव्यू, और आपने जो जॉब पोस्टिंग है उसको बहुत अच्छे से पढ़ा है, यू हैव अंडरस्टूड व्हाट दे रियली वांट फ्रॉम यू, एंड जो भी इंडस्ट्री में आप देने जा रहे हैं इंटरव्यू, जिस भी इंडस्ट्री का बीपीओ है, रीड अबाउट दैट इंडस्ट्री कि उस इंडस्ट्री में कैसे काम होता है, उसके बीपीओ में आपको एक्चुअली क्या काम करना है, वट एवर नॉलेज यू कैन गैदर अबाउट द कंपनी इटसेल्फ। सो फर्स्ट थिंग विल बी कि आपको जो कंपनी है उसके बारे में जानना है, एंड देन आपको जो भी यू नो जो इंडस्ट्री है उसके बारे में आप अपनी इंफॉर्मेशन लेके जाएं, सो दैट यू नो यू आर वेल प्रिपेयर्ड। अगर आपसे पूछा जाता है तो आपके पास रिप्लाई देने के लिए है वहाँ पे, एंड जो इंटरव्यूअर भी हैं उनको भी पता है कि यू आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर दिस इंटरव्यू, ये रियली वांट टू गेट दिस जॉब, तो ऐसा भी शो होना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज। इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन
comment down below in the comment box. And I have made other videos also on job जो profile है उनके बारे में. If you want to see those videos also, you can check other videos. That's all for this video guys. Bye bye.